मूतकांड होता है इधर वहाँ, वो घड़े से पानी पीने चलते बच्चे को मारा जाता है। जब का चलाया था ये आरएसएस का संगठन, बताइए। जब वही आरएसएस है ना जिसको 1900 गांधी जी की हत्या के बाद बैन कर दिया गया था, वही है ना। फिर कैसे खोला इसको, कैसे रणनीति, पता है क्या, ये वोट बैंक तक हम लोग हिंदू हैं, और जहाँ वोट बैंक खत्म हो जाएंगी, पार्टी सत्ता बन गई, वहाँ उसके बाद ये दलित है, ये ओबीसी है, ये वो एसटी है, ये फिर डिवाइजन क्यों? अगर करना है तो ऑल दिस पीपल, तुम्हारे प्राइम मिनिस्टर बैठे, तुम्हारे संगठन के बैठे हुए हैं, करवा दो जनरल कैटेगरी ऑल दिस पीपल इक्वलिटी है। मथुरा के अंदर आरएसएस ने एक बड़ा बयान दे दिया है, कह दिया है बटेंगे तो कटेंगे। जो योगी जी ने कहा था बिल्कुल सही कहा था। और समाज की एकता एकात्मता, हम जाति भाषा प्रांत के अगर भेद से हम करेंगे तो हम कटेंगे तो कटेंगे। अरे मुस्लिम भाई कहाँ जाएंगे जो जिन्होंने कुर्बानी दी इंडिया गेट पर, सही सिस्टम जाके देख लो, वो कहाँ जाएंगे बेचारे? फिर किसको करनी बात करो? ये देश ना सबका, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। पहले नारा क्या लगता था? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। अब नारा क्या आज भी लगे, और किसी गोपाल मिश्रा को, भारतीय गोपाल मिश्रा को इस चीज का सामना न करना पड़े, इसलिए बीजेपी की षड्यंत्रवादी सोच से बचने की जरूरत है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हंगर और मैं हूं आपके साथ विनायक कुमार। योगी आदित्यनाथ ने एक साफ तौर पे एक बड़ा बयान दिया था कि बटेंगे तो कटेंगे। अब इस चीज को लेकर मथुरा के अंदर आरएसएस के नेताओं ने भी बयान दे दिया और साफ तौर पर ये कहा है कि योगी आदित्यनाथ ने जो कहा कि बटेंगे तो कटेंगे, बिल्कुल सही कहा था। अब ये साफ तौर पर कहीं ना कहीं आम जनता सवाल उठा रही है। लगातार आरएसएस जिस तरह से ये विवादित बयान दिए, उसके बाद से घमासान जारी है। आम जनता से जानेंगे कि आखिर बटेंगे और कटेंगे इसका मतलब क्या है और इसके पीछे की वजह क्या है। क्या कहेंगे, बटोगे तो कटोगे, योगी आदित्यनाथ ने जो बयान दिया था? हाँ, तो बटेंगे कटेंगे मतलब है क्या? पहले तो ये बात क्लियर कर देना चाहिए, साफ स्पष्ट शब्दों में बोलना चाहिए। आप स्टेट के एक चीफ मिनिस्टर हो, मुख्यमंत्री है, ऐसा घुमा करा के बातें करना अच्छी बात नहीं। पब्लिक गुमराह होती है इससे। पब्लिक गुमराह, कटोगे मतलब क्या है? आरएसएस ने सीधा कहा है कि हिंदुओं को एक होने की जरूरत है, ये हिंदुओं के लिए संदेश है। अब मैं आरएसएस से एक बात पूछना चाहता हूँ, जब वो आरएसएस हिंदुओं का बात करती है एक होने की, जब वो कहाँ चली थी? जब हमारे कभी मुस्लिम भाइयों पर, कभी दलित भाइयों पर, कभी किसी पे तो रेप वगैरह होते रहता है, जब कहाँ जाती? जब ये हिंदुओं को एक क्यों नहीं करती? जब सारे संगठन आगे क्यों नहीं आते? जब आवाज क्यों नहीं उठती? मैं ये पूछना चाहता हूँ आरएसएस के लोगों से कि जब कहाँ चले जाते हैं सारे? जब किसी के साथ उत्पीड़न होता है, वहाँ मूतकांड होता है, इधर वहाँ वो घड़े से पानी पीने चलते बच्चे को मारा जाता है, जब कहाँ चला जाता है ये आरएसएस का संगठन, बताइए। जब वही आरएसएस है ना जिसको 1900 गांधी जी की हत्या के बाद बैन कर दिया गया था, वही है ना। फिर कैसे खोला इसको, कैसे ओपन करा इसका बैन लगा हुआ? क्या है रणनीति? और हाँ, ये तो कह रहे हैं कि हिंदुओं को अब एक होने की जरूरत है, क्योंकि हिंदू जब तक अलग रहेंगे तब तक कटते रहेंगे। मैं आरएसएस और बीजेपी की एक बात खुला चुनौती दे दूं, बीजेपी उनकी रणनीति आपको बता दूं। इनकी रणनीति पता है क्या? ये वोट बैंक तक हम लोग हिंदू हैं, और जहाँ वोट बैंक खत्म हो जाएंगी, पार्टी सत्ता बन गई, वहाँ उसके बाद ये दलित है, ये ओबीसी है, ये वो एसटी है, ये फिर डिवाइजन क्यों? अगर करना है तो ऑल दिस पीपल, तुम्हारे प्राइम मिनिस्टर बैठे, तुम्हारे संगठन के बैठे हुए हैं, करवा दो जनरल कैटेगरी ऑल दिस पीपल इक्वलिटी है। सभी व्यक्ति एक समान है, कर दो जनरल कैटेगरी, जातिवाद खत्म कर दो। हम एग्री होंगे जब हम मानेंगे हाँ सच्चे तुम हिंदू हो। करो जातिवाद खत्म, नहीं करेंगे ये। तो है कि हम तो जातिवाद मानते ही नहीं। बीजेपी कहनी और करनी है, पहले से बोलता आ रहा हूँ, कहनी और करनी है बहुत फर्क है। बीजेपी सिर्फ निकम्मी और झूठी सरकार है, मक्कार सरकार है, जो सिर्फ वादे कह सकती है, वादे कर सकती है, वादे पूरी नहीं कर सकती। दिमाग में डाले, सपने में कर सकती है सिर्फ वादे पूरे। मतलब आप कह रहे हैं कि देश के अंदर जब तक जातिवाद रहेगा तब तक हिंदुत्व नहीं बनेगा। कभी एक आप खत्म करो जातिवाद, हमें एग्री हो जाएंगे जब हम मानेंगे कि आप सच्चे हिंदूवादी हो। करो जाति, आपके प्राइम मिनिस्टर बैठे, आपके संगठन द्वारा चल रहे हैं वो, आप सत्ता में, आप हर जगह जाते हैं उनके साथ में, तो आप करो ना एग्री। लाओ कोई कानून के ऑल दिस पीपल इक्वलिटी है, सभी व्यक्तियों एक समान बनाओ, डालो एक ही कैटेगरी में। काटने की बात की जा रही है, किसे कौन काटना चाहता है? ये सिर्फ नफरत की राजनीति फैलाई जा रही है, अपना एजेंडा सेट किया जा रहा है, लोगों को हिंदू मुस्लिम की लड़ाई की रणनीति तैयार करी जा रही है, और कुछ नहीं है इनका एजेंडा, जो पहले भी होगी और आए दिन होते रहते हैं। आपने दंगे सुने होंगे। तो मैं यही चाहता हूँ आप इंसानियत की बात करो, भाईचारे की बात करो, नफरतें फैलाने से कुछ नहीं होगा। अब इम्यूनिटी की बात करो, इंसानियत की बात करो, यूनाइटेड करो, एकजुट करो लोगों को। ऐसा गंदी राजनीति करने से कुछ नहीं होने वाला देश के। कहेंगे आज मथुरा के अंदर आरएसएस ने एक बड़ा बयान दे दिया है, कह दिया है बटेंगे तो कटेंगे। जो योगी जी ने कहा था बिल्कुल सही कहा था, और अब जो है लोगों को इसे आचरण में लाने की जरूरत है। देखिए, ये देश पहले से आचरण में ला चुका है। ये भारतीय जनता पार्टी जो देश के अंदर 400 पार का नारा दे रही थी,
वो ना कटने का काम किया ना बंटने का काम किया जनता ने, और 303 से डिक्रीज करके 240 पर लाकर उसकी औकात दिखाने के काम किया। ये देश कटने और बंटने के लिए नहीं पैदा हुआ। ये देश का नागरिक चाहता है एकता। यूनिटी इज विल पावर ऑफ अवर स्ट्रेंथ। हमारे एकता में बल है। आप उसे डिस्ट्रॉयड करने की बात करते हैं, आप उसको नष्ट करने की बात करते हैं, आप देश को तोड़ने की बात करते हैं। तोड़ने की बात का प्रूफ देखा ना, काटने कर रहे, कह रहे हैं कि बस सिर्फ हिंदुओं को एक करना है। देखिए, अरे हमारे मुस्लिम भाई कहाँ जाएंगे जो जिन्होंने कुर्बानी दी इंडिया गेट पर? शहीद स्तंभ जाके देख लो, वो कहाँ जाएंगे बेचारे? फिर किसको एक करने की बात करो? ये देश ना सबका, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। पहले नारा क्या लगता था? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। अब नारा क्या लगा? आज भी लगता अब नारा क्या? अब इनके है, नारे आज भी लगता है, वो आज भी लगता है, वो पहले भी लगता था और ये लगता रहेगा। कटेंगे तो बटेंगे। देखिए, कटने बटने की तो कटेंगे। मुझे लगता है ये भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार ने जिसने ये नारा अनाउंस किया, उस नारे का सेंट्रल आइडिया ग्राउंड पर ये नजर आया कि बहराइच के अंदर दंगा पनपाया भारतीय जनता पार्टी ने, वो प्रायोजित किया। आप ये बताइए, प्रोटेक्शन थी, वहां का सुरक्षा बल था, वो जिस शासन के अधीन काम कर रहा था, उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार के अंडर जो काम कर रहा था, उसका मैनेजमेंट फेल हो गया और गोपाल मिश्रा की हत्या हो गई। कितना बड़ा दुविधा वाली बात है ये। मैं तो एक बात कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, जो भी इस क्लिप को देखे, जहां तक ये शेयर हो, उन लोगों से, उन दर्शकों से यही आग्रह करना चाहूंगा, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग प्रलोभन देते हैं, कच्चा लालच देते हैं और जनता को इसी प्रकार से मरवाते हैं। ये प्रायोजित करते हैं ताकि और गोपाल मिश्रा को, कोई और किसी गोपाल मिश्रा को, भारतीय गोपाल मिश्रा को इस चीज का सामना न करना पड़े। इसलिए बीजेपी की षड्यंत्रवादी सोच से बचने की जरूरत है। अपने बच्चों को शिक्षा की जरूरत है, उनको शिक्षित करने की जरूरत है। जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के अंदर रह करके दिल्ली के डेवलपमेंट की बात करते हैं, दिल्ली के आम नागरिक की बात करते हैं, उसकी शिक्षा और दीक्षा की बात करते हैं, उसके रोजगार की बात करते हैं, उसको डिस्ट्रॉयड करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। डेवलपमेंट की पॉलिटिक्स अगर करना है, भारतीय जनता पार्टी धर्म की बात करती है, हिंदुओं की बात करती है, एकता की बात करती है। हाँ, आप कह रहे हैं कि मतलब बीजेपी कुछ नहीं करती। देखिए, एकता किसे कहते हैं? एक तो पहले भारत था, आज इस देश के अंदर आप देखिए, यहाँ हिंदू भी होंगे, मुसलमान भी होंगे, सिख भी होंगे, ईसाई भी होंगे, सारे एक प्लेटफॉर्म पे घूम रहे हैं। ये एकता की बात है, ये एकता की बात है। पहले भी एकता थी, आज भी एकता है, आगे भी रहेगी। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग सत्ता में नहीं रहेंगे, इनको कुर्सी की एकता नजर आती है, ये कुर्सी के लिए एकता की बात करते हैं। ये एकता की बात नहीं, ये देश को तोड़ना चाहते हैं। आगे आ जाइए थोड़ा सा इधर। हाँ, ये देश को तोड़ना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। ये देश समझता है, देश का हर वोटर समझता है कि बीजेपी देश को तोड़ रही है, देश के डेवलपमेंट की बात नहीं करती, देश की शिक्षा और दीक्षा की बात नहीं करती, देश के अंदर बेरोजगारी का मुद्दा सर्वोपरि है, उस मुद्दे की बात नहीं करती। आप देश को तोड़ने की बात कर रहे हैं। काटने और बांटने का प्रूफ इन्होंने बहराइच के अंदर दिया ना। कहते हैं कि ऐसे जब नेता अगर बयान देंगे तो जाहिर सी बात है कि देश में दंगा होगा। दंगा हुआ ना, आपने देखा बहराइच के अंदर कितना बड़ा दंगा हुआ। छोटी बात नहीं है। उस जांच इस बात की होनी चाहिए कि बहराइच के अंदर जो गोपाल मिश्रा किसी की छत पर चढ़ा, उसको हायर किसने किया, किन लोगों का हाथ था इस चीज के लिए। और ये दैनिक भास्कर का स्टिंग प्रिंट, उसका न्यूज़पेपर ये अनाउंस करता है, इस चीज की विटनेस देता है, गवाही देता है कि 2 घंटे के लिए प्रोटेक्शन को स्टॉप किया गया। ये क्या चाहते थे? बांटना और काटना चाहते थे ना, ये प्रूफ दे रहे थे। ये स्टिंग ऑपरेशन दैनिक भास्कर का ये प्रूफ देता है इस बात का कि आप देश को बांटना चाहते हैं और काटना चाहते हैं अपनी कुर्सी की खातिर। अरे बीजेपी के लोगों, आप बेशरम जनता पार्टी, मुझे लगता है बेशरम जनता पार्टी है। जनता पार्टी तो एक करना चाहती है। अब राहुल गांधी बयान देते हैं कि जातीय जनगणना होनी चाहिए, तो लोग उससे बट रहे हैं, तो ये संभालने का काम कर रहे हैं। दिक्कत क्या है? देखिए, जातीय जनगणना, अगर जातीय जनगणना की कोई बात करता है तो वो अच्छी बात है, होनी चाहिए। जिसका जितना अधिकार है उसको उतना हक मिलना चाहिए। भाई आजकल अभी तो जातीय जनगणना ये बीजेपी के लोग इसलिए नहीं कराना चाहते क्योंकि उनको ये जो आम जातीय वर्ग के लोग हैं वो ये अवगत ना हो जाए, वो ये समझ उनके अंदर ना आ जाए कि किसका कितना अधिकार है।
जिसको रिजर्वेशन मिलना चाहिए उसको नहीं मिल रहा। समझे ना, आज रिजर्वेशन की लड़ाई क्यों होती है देश के अंदर, उसका रीजन क्या है, उसके पीछे रेफरेंस क्या है। आज देश को तो ये जो है दुविधा वाली बात है। आज जातीय जनगणना की अगर कोई बात करता है तो मैं उसका समर्थन करता हूं। अभी आपके पास आता हूं, लगातार अब ये बयान जो है वायरल हो रहे हैं और योगी आदित्यनाथ के इस बयान के बाद अब जिस तरह से समर्थन मिल रहा है, किस तरह देख। आज मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, सत्ता में बैठी हुई तानाशाही सरकार बीजेपी से कि याद कर ले और याद रहेगा हमेशा। हम वो कम्युनिटी से आता है, बहुजन समाज 85% ऑल दिस पीपल इक्वलिटी है। अगर एकजुट हो गए, यूनाइटेड हो गए तो याद रखें रातों रात सरकार गिरा देंगे आपकी। दिमाग में डाले खोल के ये बात। और जो आप किसको एकजुट करने की बात करते हो, आप सत्ता जब चाहे बना लेंगे हम। बात बताइए, योगी आदित्यनाथ चाहते हैं कि भारत के अंदर हिंदू एक हो जाए, आप कह रहे हैं बहुजन दलित इसमें घुसे पड़े। मैं कह रहा हूँ हिंदू एक हो जाए तो फिर वो हिंदू कहाँ जाता है जब वो हमारे किसी बहन बेटी के साथ रेप हो जाता है तो उसको जाति कैटेगराइज करके घोषित किया जाता है कि इस कैटेगरी की बच्ची के साथ रेप हुआ है। क्यों? जब हिंदू की नहीं बोला जाता। जब हिंदू बोलो ना आप कि हिंदू बेटी के साथ हुआ, फिर जाति का टैग क्यों लगाते हो? एक तरफ आप बात करते हो एक करने की, एक तरफ आप कहते हो कि जाति का टैग। फिर क्यों? दो तरफा दो चरित्र वाली बातें ना करना चाहिए। इनको याद करें, अगर हिंदू है तो हिंदू बनाओ सबको फिर। और फिर हिंदू क्यों? आखिरी सवाल लास्ट, बटेंगे कटेंगे आप इसको किस तरह से देखते हैं और समर्थन करते हैं? ये सिर्फ नफरत की राजनीति वाला टिप्पणी बयान है, गलत बयान है, इससे नफरत फैलती है। याद रखें, अब हमारा देश एक है और एक रहेगा। हमारा भारत देश है। सिर्फ इंडिया को इंडिया कहा जाता है, भारत कहा जाता है हिंदी में, ठीक है। इसको पहले भी अभी इन्होंने जब इलेक्शन की बात आई थी तो नाम चेंज करने की बात कही थी, जब विपक्षी पार्टी ने अपना इंडिया गठबंधन नाम। तो ये कैसे यार, शर्म करो थोड़ी सी। आप कुछ भी मतलब अपनी मर्जी के काम कर रहे हैं। हिंदुस्तान इंडिया, अभी पता बाबा साहब संविधान सभा में हिंदुस्तान नाम रखने के पीछे 17 दिन केस लड़े थे ना। हिंदुस्तान नाम नहीं होने दिए, इंडिया रखा था, भारत रखा था। क्यों? उनको पता था इस देश में नफरत की राजनीति पहले, इसलिए वो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के लिख के गए, भारत का संविधान। तो ये एक प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और उनका इस तरह से बयान आना, उसके बाद समर्थन मिलना, किस तरह देखते हैं? समर्थन कहाँ मिला है? आरएसएस का समर्थन मिला है कि योगी आदित्यनाथ ने बिल्कुल सही कही है और अब इस चीज को जो है जल्द से जल्द लोग अपने अंदर लागू करें। ये उस आरएसएस के समर्थन की बात कर रहे हैं आप, जो तिरंगे झंडे का 52 साल तक विरोध करती रही? उस आरएसएस की बात कर रहे हैं आप लोग? वो समर्थन कर रहे हैं ऐसी स्टेटमेंट का जो तिरंगे झंडे का अपमान करते हैं? आप ये बताइए, पैरों तले कुचलते हैं। नागपुर के अंदर आरएसएस का मुख्यालय है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का। आज उस संघ के मुख्यालय पर वो तिरंगा झंडे का अपमान किया जाता है। 52 साल तक लगातार उसका अपमान होता रहा। आज उन्होंने वोटों की खातिर उस झंडा लगा लिया, वोटों की खातिर लगाया ना। 52 साल से भारत के अंदर नहीं रह रहे थे कि आरएसएस विंग के लोग रह रहे थे ना, उनको समझ नहीं आती। ये गंदी विचारधारा के लोग हैं। एक गंदी विचारधारा की योगी आदित्यनाथ सरकार, उन्होंने स्टेटमेंट जारी की और दूसरा गंदा उससे मिल गया, मैच हो गया ना। भाई जिसकी जैसी सोच होती है वो उसी प्लेटफॉर्म को सपोर्ट करता है। तो तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह से आपने सुना, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हरियाणा के अंदर बयान आए थे कि बटोगे तो कटोगे, उसके बाद से लगातार सियासत तेज है और साफ तौर पर आरएसएस के कई ऐसे नेता हैं जिन्होंने मथुरा पर खुले मंच पर साफ तौर पर कहा कि योगी आदित्यनाथ ने जो बयान दिए वो बिल्कुल सही थे और हिंदुओं को इसे जो है अप्लाई करना चाहिए। बहरहाल इस चीज को लेकर जो है लोगों ने जवाब दिए। आप किस चीज को लेकर क्या समझते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दे कि धर्म का नशा जब इंसान के सर पे चढ़ जाए तो उसका विवेक और बुद्धि सब कुछ भ्रष्ट हो जाता है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहे न्यूज़ हंगर।